हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिन बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा बिजी था अपने एग्ज़ाम को लेके एंड रेजिग्नेशन को लेके। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूँगा कि मेरा रेजिग्नेशन कैसे कहाँ हुआ एंड जो मेरी ट्रेनिंग थी 1 साल की वो एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड आगे मैं कौन सी जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ। सो टॉकिंग अबाउट माई ट्रेनिंग, सो 13 दिसंबर को मैंने अपनी प्रेजेंट डलवाई थी अपने बटालियन में। हमारे यहाँ उसको आमद कहते हैं। आमद मतलब जिस दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट हो रही है। सो 13 दिसंबर 2022 को मैंने आमद दी थी वहाँ पे। उसके बाद से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज भी याद है, बहुत अच्छा है। 3 महीने तक हम बटालियन में रहे। वहाँ पे हमको ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया गया। बेसिकली जो शेड्यूल ट्रेनिंग में होना चाहिए वही शेड्यूल वहाँ भी चलता था। थोड़ा सा 19-20 हो जाता था, थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जाता था। कॉज ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड करवाते हैं, तो थोड़ा सा उससे लीनियंट ही था। तो 3 महीने ऐसा शेड्यूल, सुबह उठना, फिर पीटी परेड वगैरह करना, रनिंग करना, नाश्ता एंड उसके बाद ड्रिल वगैरह होना, फटीग, फिर खाना खा के फिर मतलब दोपहर में जब जाओ तो थोड़ा सा फटीग, फिर उसके बाद गेम्स पीरियड होना, फिर उसके बाद काउंटिंग होके फ्री हो जाना। सो ऐसा 3 महीने चल रहा था। उसके बीच भी मैं पढ़ता रहता था। लाइब्रेरी थी वहाँ पे बटालियन में, बहुत अच्छी नई बनी है, तो वहीं से मैं पढ़ाई करता था। एंड उसके बाद मैंने सीजीएल मेंस के लिए अपनी ट्रेनिंग स्किप की, मैं गया नहीं। बट 1 महीने बाद फिर दूसरा बैच किया, तो उसके साथ हम लोग ट्रेनिंग गए। RAPTC इंदौर में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। सो हम लोग तो वहाँ पे नए गए थे। जो पहले बंदे गए थे वो 1.5 महीने 1 महीने कर चुके थे, तो उनको संडे का आउट पास वगैरह मिल जाता था क्योंकि उनका शेड्यूल प्रॉपर चल रहा था। बट हम लेट थे तो हमको उनके बराबर ले जाना था, तो उसके लिए हमारा संडे भी खा लिया जाता था। सो संडे भी हमारा सेम वैसा ही शेड्यूल चलता था जैसे बाकी डेज थे। तो कहा जाए तो 45 से 50 दिन तो हमको ना कोई संडे मिला ना कोई मंडे। हमारे लिए सारे डे सेम थे ना, हम बाहर जा सकते थे ना कुछ। तो 50 दिन तो प्रॉपर रगड़ा चला, कोई संडे नहीं, कोई रेस्ट नहीं। हालांकि उसमें भी मैं पढ़ता रहता था कॉज कई सारे एग्ज़ाम आगे भी आने थे। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, बट वो अभी वैकेंसी का ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो शायद आगे ज्वाइनिंग मिले। एंड मैंने EPFO का भी एग्ज़ाम वहीं से निकाला था। CGL प्री 2023 का भी वहीं से निकाला। सो आप भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर आपके अंदर गट्स हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल आप ट्रेनिंग में भी कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैं बाकी बच्चों से आधे घंटे सुबह पहले उठता था तो रिवाइज़ करता था चीज़ें। दोपहर के टाइम में भी पढ़ लेता था जो मिलता था 1 घंटा। इसके बाद शाम में भी गेम्स पीरियड में कभी पढ़ लेता था एंड रात में भी ज़्यादा देर तक पढ़ता था। मेरे बच्चे बगल में सोते रहते थे बैरक में ही, साथ ही जो ट्रेनिंग वाले हैं, और मैं पढ़ता रहता था। बट यही है, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। तो फ्रूटफुल रहा जो भी मेरे ट्रेनिंग में था, मेहनत। एंड कई बार मैं एब्सेंट भी हुआ एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग से, तो उसके लिए रगड़ा भी मिला। बट मज़ा आता था जब मैं रगड़ा खाता था तो फ्रेंड्स हंसते थे, जब वो कभी खाते थे तो मैं हंसता था। तो ऐसे चलती रहती हैं चीज़ें। ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लाइफ एक्सपीरियंस मिलते हैं, एडवेंचर होता है। ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें सिखा देती है आपको जो नॉर्मल एक इंसान नहीं सीख सकता अपने लाइफ में। आपको किसी भी जंगल में फेंक दिया जाएगा तो आप सर्वाइव कर लोगे, आपको ऐसा बना दिया जाता है। सो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी ट्रेनिंग करने की तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कुछ, वो 1 साल आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। आगे लाइफ कैसे सर्वाइव करनी है, किसी भी सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चली मेरी ट्रेनिंग। उसके बाद मैंने वापसी वहाँ से करवाई। मेरी वापसी हुई तो फिर मैंने यहाँ आके रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करना था। महाराष्ट्र सर्कल में है, रायगढ़ डिवीज़न में। सो मेरा वहाँ से रेजिग्नेशन हुआ एंड 7 दिसंबर 2023 को मेरी सर्विस से मुझे रिलीविंग ऑर्डर मिल गया। सो फाइनली मैं घर में हूँ एंड अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।